नमस्कार। आज के व्याख्यान में हम तृतीय वर्ष कला के द्वितीय प्रश्न पत्र निबंध और भाषा के अंतर्गत हिंदी निबंध के विकास में शुक्ल युग एवं शुक्लोत्तर युग के योगदान का अध्ययन करेंगे। हिंदी साहित्य में निबंध विधा के विकास में भारतेंदु युग और द्वितीय युग का विशेष योगदान माना जाता है। फिर भी निबंध विधा को नई दिशा देने में आचार्य रामचंद्र शुक्ल का प्रयास अनुपम माना गया है। हिंदी निबंध के क्षेत्र में आचार्य रामचंद्र शुक्ल का आगमन एक उल्लेखनीय घटना मानी जाती है। उन्होंने निबंध विधा के विकास की दिशा में बहुत महत्वपूर्ण कार्य किया। उनके निबंध विचार वीथी तथा चिंतामणि भाग 2 के नाम से संग्रहित है। शुक्ल जी का हृदय कवि का, मस्तिष्क आलोचक का और जीवन अध्यापक का था। सरसता और गंभीरता उनके लेखों में कल्याण भावना के साथ घुली मिली रहती है। उनके निबंधों में विषय का गठन, भाषा का गंभीर रूप, प्रवाह एवं ओज प्रचुर मात्रा में पाया जाता है। कहीं कहीं गंभीर हास्य के छींटे भी देखने को मिल जाते हैं। उनकी विचारधारा क्रमबद्ध और तर्कपूर्ण है, जो समास शैली द्वारा प्रकट होती है। शुक्ल जी ने द्वितीय युग की शास्त्रीय गद्य शैली को नया रूप देकर उसे बहुत ऊंचा उठा दिया था। इनके निबंध शैली ही व्यक्ति है कि उक्ति को चरितार्थ करते हैं। उनमें विषय और व्यक्तित्व का अद्भुत समन्वय हुआ है। ईर्ष्या, श्रद्धा, लज्जा, क्रोध, लोभ आदि मनोवृत्तियों पर शुक्ल जी ने मनोवैज्ञानिक दृष्टि से प्रकाश डाला है। उनके निबंधों में समाज शास्त्रीय दृष्टिकोण भी दिखाई देता है। आचार्य रामचंद्र शुक्ल ऐसे निबंधकार हुए हैं जिनकी रचनाओं में अपूर्व प्रतिभा, मौलिक चिंतन एवं स्वतंत्र विचार देखने को मिलते हैं। उनकी शैली में शुष्कता एवं जटिलता का अभाव है। उनके निबंध उच्च कोटि के हैं। शुक्ल युग के उत्कृष्ट निबंधकारों में विश्वनाथ प्रसाद मिश्र, बाबू गुलाब राय, पदुमलाल, पुन्नालाल बख्शी, वियोगी हरि, राधा कृष्णदास, वासुदेव शरण अग्रवाल, डॉक्टर रघुवीर सिंह तथा शांति प्रिय द्विवेदी आदि के नाम उल्लेखनीय हैं। शुक्लोत्तर युग। आचार्य रामचंद्र शुक्ल के बाद हिंदी निबंध साहित्य में अनेक उत्कृष्ट निबंधकारों का आगमन हुआ है। आचार्य नंद दुलारे वाजपेयी, आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी, डॉक्टर रामविलास शर्मा इस युग के उत्कृष्ट निबंधकारों में से एक हैं। इनके अतिरिक्त डॉक्टर नगेंद्र, डॉक्टर विनय मोहन शर्मा, प्रभाकर माचवे, डॉक्टर नामवर सिंह रांघे राघव, डॉक्टर विद्यानिवास मिश्र, डॉक्टर कुबेर नाथ राय आदि उच्च कोटि के निबंध लेखक इस युग के निबंध साहित्य को समृद्ध करने वाले रहे हैं। आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी के निबंध संग्रहों में अशोक के फूल, कल्पना, विचार और वितर्क, विचार प्रवाह और कुटज आदि प्रमुख हैं। इनके निबंधों में विविध विषयों पर प्रकाश डाला गया है। उनमें भारतीय संस्कृति और साहित्य के चित्रण के साथ साथ आधुनिक युग की कई समस्याओं पर भी सूक्ष्म विवेचन प्रस्तुत किया गया है। द्विवेदी जी की शैली सरलता, सरसता और मौलिकता से युक्त है और उस पर उनके व्यक्तित्व की स्पष्ट छाप दिखाई देती है। उनके अधिकतर निबंध ऐसे हैं जिनमें व्यक्ति और विषय का तादात्म्य परिलक्षित होता है। इस कारण उनके गंभीर से गंभीर विषय पर लिखे गए निबंध भी पाठकों को रसानुभूति प्रदान करते हैं। आचार्य नंद दुलारे वाजपेयी ने आलोचनात्मक निबंध लिखे। उनके सभी निबंधों में उनके व्यक्तित्व की छाप है, क्योंकि उनकी विषय प्रतिपादन की शैली स्वतंत्र है। इस दृष्टि से आचार्य शुक्ल की परंपरा के लेखक वे माने जाते हैं। डॉक्टर रामविलास शर्मा साहित्य, कला, संस्कृति और राजनीति आदि विषयों पर निबंध लिखने वाले एक समर्थ लेखक थे। डॉक्टर शर्मा का दृष्टिकोण मार्क्सवादी रहा है।
इसलिए उनके निबंधों में भी इस विचारधारा की छाप स्पष्ट दिखाई देती है। डॉक्टर नगेंद्र ने साहित्यिक और आलोचनात्मक निबंध लिखे हैं। उनके निबंधों की यह सबसे बड़ी विशेषता है कि वे गूढ़ विषयों को भी पाठक के हृदय में उतार देते हैं। उनमें रोचकता की कमी नहीं है। इस प्रकार विचारों की गंभीरता, विषय का मौलिक विश्लेषण और शैली की रोचकता उनके निबंधों के प्रमुख गुण हैं। जैनेंद्र मूलतः कथाकार हैं, किंतु निबंध साहित्य में भी उनका योगदान उल्लेखनीय है। डॉक्टर भगवत शरण उपाध्याय, रामधारी सिंह दिनकर, महादेवी वर्मा, राम वृक्ष बेनीपुरी, डॉक्टर भागीरथ मिश्र, डॉक्टर विद्यानिवास मिश्र, डॉक्टर कुबेर नाथ राय, डॉक्टर राम रतन भटनागर, डॉक्टर देवराज उपाध्याय, डॉक्टर विनय मोहन शर्मा, डॉक्टर नामवर सिंह और डॉक्टर विश्वंभर नाथ उपाध्याय आदि अनेक निबंधकार अपनी रचनाओं से निरंतर इस साहित्य की वृद्धि करते रहे हैं। आज हिंदी निबंध का क्षेत्र व्यापक बन गया है। अन्य निबंध लेखकों में गोपाल प्रसाद व्यास, प्रभाकर माचवे, कन्हैया लाल मिश्र, प्रभाकर रामनाथ मिश्र सुमन, डॉक्टर इंद्रनाथ मदान, श्री राम शर्मा, देवेंद्र सत्यार्थी आदि के नाम उल्लेखनीय हैं। आज निबंध साहित्य का उत्कर्ष काल है और इसमें रचनागत विविधता का विस्तार हो रहा है। वर्तमान काल में भी पर्याप्त मात्रा में निबंध साहित्य की रचना हो रही है और इसकी विकास यात्रा निर्बाध रूप से गतिशील है। धन्यवाद।